अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। करीब 16 महीने पहले उसकी पुलिस कस्टडी में हत्या हो चुकी थी। उसका साम्राज्य भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन मरने के बाद भी उसकी बेनामी संपत्तियों के सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद की एक और बेनामी संपत्ति का पता चला है। अतीक अहमद की जिस नई बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है, उसके राज भी चौंकाने वाले हैं। माफिया अतीक अहमद ने तकरीबन 8 करोड़ की इस संपत्ति को अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन की सहेली के घरेलू नौकर के नाम कर रखा था। अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके करीबी इस बेनामी संपत्ति को नौकर के मार्फत बेचने की तैयारी में थे। बता दें कि प्रयागराज पुलिस अब इस बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में है। गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट से इजाजत मांगी है। कोर्ट से मंजूरी मिलते ही पुलिस इस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर देगी। बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद की ये बेनामी संपत्ति करछना तहसील के मीरकपुर उपहार में है। प्रयागराज के डीसीपी सिटी दीपक भुकर के मुताबिक इसकी अनुमानित मार्केट कीमत तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। प्रशासन के डर से अतीक अहमद के परिवार ने इस जमीन को माफिया की पत्नी शाइस्ता की सहेली रहना के घरेलू नौकर श्यामजी सरोज के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। शाइस्ता की सहेली रहना का पति जावेद भी अतीक अहमद से जुड़ा हुआ था। दोनों के बीच कारोबारी रिश्ते भी थे। पुलिस के मुताबिक श्यामजी सरोज रहना के घर पर महज 8,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर घरेलू नौकर के तौर पर काम करता था और उसके नाम पर बैंक अकाउंट भी खोला गया था। वहीं अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की जांच के दौरान पुलिस को नौकर के नाम की इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। जांच की गई तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। देखिए, ये इनपुट पुलिस को मिली थी और क्योंकि गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रचलित है, तो इसमें गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत एक श्यामजी नाम के व्यक्ति के नाम पे कुछ ज़मीनें नैनी थाना क्षेत्र में मिली थी और जब उसमें गहनता से जांच की गई इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसमें ये पाया गया कि वो बेनामी संपत्ति है और वो जो माफिया इसमें मृतक अतीक उससे संबंधित वो जो प्रॉपर्टी थी, तो इसमें जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई है उसकी कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ है, बाजारू कीमत जो है। और उसमें मेरे द्वारा जो सीपी कोर्ट में रिपोर्ट प्रेषित की गई है ताकि उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी कुर्की की कार्रवाई हम सुनिश्चित कर सकें। और कुछ ज़मीनें चिन्हित की गई हैं जो बेनामी संपत्ति। देखिए, इससे पहले भी पुलिस के द्वारा गैंगस्टर 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई थी और जिसमें बेनामी संपत्तियां भी थी और अब आगे भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई की गई हैं। उनकी भी जल्द ही रिपोर्ट जो है वो सीपी कोर्ट में प्रेषित की जाएगी। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि रहना का पति जावेद और उसके साथी कामरान फराज और शुक्ला ने अतीक की हत्या के बाद इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कुछ लोगों से संपर्क किया था। साथ ही नौकर शाम कहीं राज ना खोल दे और बदल ना जाए, इसके लिए उसे घर में बंद करके रखा जाता था। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट की जाती थी और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। वहीं इस मामले में कुछ महीने पहले ही शहर के अतरसुइया पुलिस स्टेशन में चारों आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। बहरहाल डीसीपी सिटी दीपक भुकर के मुताबिक माफिया के बेनामी संपत्तियों के बारे में लगातार जानकारी मिल रही है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और अब इस मामले में भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।